बाबरेकर नगर का तोड़मोड़ जब हुआ तब जो शासनकर्ता वर्ग था उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से ये तय किया था कि किसी भी प्रकार से बाबरेकर नगर के रहवासियों का पुनर्वसन नहीं किया जाएगा। युवा के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा था कि ये लोगों के मानवाधिकार किस आधार पर हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, किस आधार पर उनको उनके जो जेन्युइन, उनके जो लेजिटिमेट, उनके जो कानूनन अधिकार है वो कैसे मिला दे सकते हैं। जब हमारी बातचीत हुई बहुत सारे लोगों से, युवा की पहले से लेकर कमिटी फॉर द राइट टू हाउसिंग हो, एशियन कोलिशन फॉर हाउसिंग राइट्स हो, हैबिटेट कोलिशन हो, नेशनल कैंपेन फॉर हाउसिंग राइट्स हो, ये अलग अलग स्तर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो आवास अधिकार पर काम करने वाले कोएलिशंस के साथ बहुत ही गहरे रिश्ते थे। इतना ही नहीं तो बहुत सारी कोएलिशंस इस्टेब्लिश करने में, स्थापन करने में युवा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने हैबिटेट नेशनल कोएलिशन के साथियों के साथ बातचीत की। हमने सोचा कि क्या क्या भारत के जनतांत्रिक पद्धतियों में क्या क्या ऐसे ढांचे हैं कि जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों के अधिकार मिलाने के लिए। और फिर पहला तय किया गया कि हैबिटेट नेशनल कोएलिशन एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बिठाएगी और वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन के सामने एक जन सुनवाई, एक पब्लिक हियरिंग, जो लोग डिमोलिशन के विक्टिम्स हुए थे उनका एक जन सुनवाई होगा। और उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनके साथ संपर्क किया गया, उनको ये बताते हुए कि आप इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का हनन हुआ है और ये जो मुद्दा है ये मानवाधिकार के लिए, भारत के मानवाधिकार के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। हैबिटेट नेशनल कोएलिशन की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन गठन किया गया उसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर, फिर कीर्ति शाह और फिर मीरा बापट, ऐसे जो जस्टिस कृष्णा अय्यर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नाते से एक क्रेडिबल इंसान, कीर्ति शाह हैबिटेट नेशनल कोएलिशन के प्रेसिडेंट, उसके साथ साथ हड़को जैसे क्वाज़ाई स्टेट इंस्टीट्यूशन के बोर्ड के सदस्य, मीरा बापट ये पूरे दुनिया में जिनका नाम है ऐसी एक प्लानर, आर्किटेक्ट, ये तीनों का गठन किया गया और तीनों ने पूरे दिन बैठकर लोगों से सुनवाई की, लोगों से के साथ बातचीत की। जस्टिस कृष्णा अय्यर ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जब तब के माननीय चीफ मिनिस्टर को अप्रोच किया कि उनको मिलना है, तो माननीय मनोहर जोशी जी जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने तुरंत उनको अपॉइंटमेंट दिया और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सरकार की क्या भूमिका है वो भी समझने की कोशिश की। और ये सब होने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ओर से जस्टिस कृष्णा अय्यर जी ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को एक खत लिखा और इसके कारण मानवाधिकार आयोग ने बहुत एक अहम भूमिका लेकर उनकी इन्वेस्टिगेटर भेजे। उन्होंने उनका रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को पेश किया और मानवाधिकार आयोग ने उसके ऊपर तुरंत महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिए कि ये जो लोग हैं इनको आपने जो डिमोलिश किया है इनको पुनर्वास करना इनका आपकी जिम्मेवारी है और ये आपने करना चाहिए और नहीं करेंगे तो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो कमीशन फिर आगे की कार्रवाई करेगा। तो इस ढंग से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कोएलिशन से लेकर जो जनतांत्रिक ढांचे में मानवाधिकार आयोग जैसे जो इंस्टीट्यूशंस, जो संरचनाएं बनाई गई है, ये सभी का जब इकट्ठा हम इस्तेमाल करते हैं तो हम हमारे डेमोक्रेसी को, हमारे जनतंत्र को और मजबूत बनाते हैं और जनतंत्र को और डीप बनाने में एक और कदम रखते हैं। तो मुझे लगता है कि युवा के इतिहास में ये जो पूरी बाबरेकर नगर की जो स्ट्रैटेजी रही, ये एक पीक पॉइंट युवा के कंपोजिट स्ट्रैटेजी का इकट्ठा एक इंटरवेंशन का एक मसला करके सामने आता है और उसके लिए मुझे लगता है कि इससे अभी भी हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं हमारे काम के संदर्भ में, हमारे काम के इंटरवेंशंस और काम की क्या दिशा रहनी चाहिए, स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इसके संदर्भ में। हिल्ले ले जगजोर दुनिया, हिल्ले ले जगजोर, हिल्ले ले जगजोर।
एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसके सामने जो प्रश्न थे पानी के, खाने के और तो फिर लाइट के, तो उनके साथ रह के हम लोग ने भी उसके बारे में काफी उनसे मिलकर हम लोग ने